देखिए, ऐसा है, जो लेक्चर नंबर 1 था आइसोमेरिज्म का, उसमें हमने आपको चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म सिखाई थी। आज हम बताने जा रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक एक करके हम आपको समझाएंगे, फिर इसके कई सारे एग्जाम्पल लेंगे जिससे ये आपको डिटेल में समझ में आए। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखें, अगर कोई कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो समझ लेना वही फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। जैसे देखो, ये आपके पास एक कंपाउंड लिखा हो, इसके मैंने दो आइसोमर बना दिए, एक एल्कोहल बना दिया, एक ईथर बना दिया, ROR ईथर बना दिया। तो आप क्या देखोगे, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। देखो, C2H6O, C2H6O। तो जब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। ऐसे अगर आपके पास मान लो यहां पर ये लिखा हुआ है 3 कार्बन का एल्डिहाइड और 3 कार्बन की लिखी हुई है कीटोन, RCOR। तो इनका आप अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें तो ये आ जाए। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, लेकिन ये ग्रुप एल्डिहाइड है, ये कीटोन। तो जब ग्रुप अलग अलग हो जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। और ये फिनोमेनन कहलाता है आइसोमेरिज्म। अगला है मेटामेरिज्म, ये वाला। इसमें क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो सब में ही आएगा, क्योंकि आइसोमर का मतलब ही ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन डिफरेंट साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप होना चाहिए या डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझ में आ जाए। जैसे ये मेरे पास कीटोन लिखा हुआ है, अब इसको मैंने कीटोन को 3 नंबर पे लगा दिया, या मान लो मेरे पास एक ईथर लिखा हो 4 कार्बन, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। तो आप बताएं, ये ग्रुप है ईथर, इसके इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2, लेकिन इसमें 1 कार्बन इधर है, 3 इधर है। तो बताओ, एल्काइल ग्रुप का नेचर अलग हो गया, ये इथाइल था, ये मिथाइल हो गया। ग्रुप सेम है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। इसमें 2 कार्बन इधर है, 3 इधर है, नेचर चेंज हो गया या साइज चेंज हो गया। तो ये दोनों आपस में मेटामर्स कहलाते हैं। ऐसे ही इधर देखो, 1 2 3 4 5। तो आपने देखा ग्रुप सेम है, कीटोन कीटोन, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन इसमें इधर CO के इधर 1 कार्बन था, इधर 3 थे। अब CO के इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2। तो बताओ, साइज चेंज हो गया, मिथाइल की जगह इथाइल आ गया और प्रोपाइल की जगह इथाइल आ गया। तो ये दोनों आपस में मेटामर्स कहलाएंगे। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि देखो, नंबरिंग 5 कार्बन पे करी, इसमें भी 5 पर, इस पे 2 नंबर पे ग्रुप है, इस पे 3 पे, तो कायदे में ये पोजीशन आइसोमर भी है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि मेटामर्स और पोजीशन आइसोमेरिज्म दोनों हो रहा हो तो मेटामेरिज्म को प्रेफरेंस दिया है ना। सीक्वेंस लिखवा देंगे, सबसे पहले रिंग चेन आता है, उसके बाद टॉटोमेरिज्म आता है, इस प्रकार से। तो मेटा डोमिनेंट होता है पोजीशन से। तो अगर दोनों ऑप्शन दिए हो तो दोनों सही है। मोर अप्रोप्रिएट जो है वो मेटा, ये मेटामर्स है और ये तो मेटामर्स ही आपको मालूम। तो ग्रुप सेम हो लेकिन एल्काइल ग्रुप का नेचर दोनों तरफ चेंज हो जाए, देखो आप, तो इनको कहते हैं मेटामर्स। इनको लिख लो। एक मैं आपको रिंग चेन और समझा देता हूं, फिर तीनों का डिस्कशन करेंगे भरपूर एग्जाम के लिए।
अब देखेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली लीनियर चेन और साइक्लिक रिंग, ये दोनों आपस में आइसोमेरिक हो जाते हैं। देखो कैसे, जैसे आपके पास 4 कार्बन का डबल बॉन्ड वाली रिंग है लीनियर, या 3 कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड की रिंग, कोई भी ले सकती है। डबल या ट्रिपल होना जरूरी है लीनियर चेन, अनसैचुरेटेड। अब 4 कार्बन की साइकिल बना लो, 3 कार्बन की साइकिल बना लो। ये ध्यान रखना, अगर लीनियर चेन कन्वर्ट हो रही है साइक्लिक में, रिंग में, तो अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें सारे सिंगल दिखाई दे, मतलब एक बॉन्ड कम हो जाता। अब इसमें ट्रिपल है तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा, क्या रह जाएगा, डबल। इसमें कहीं भी जहां इच्छा चाहे वहां एक डबल बॉन्ड। तो आप चेक करके देख लो, ये देखो इसके संग एक बॉन्ड है, वैलेंसी 4 होती है, 3 H लगा। इसके संग 3 बॉन्ड है, 1 H लगा। और इसके संग एक बॉन्ड है, 3 लगा। अब आप बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया C4H8। और इस पे जो ये लगाओगे हर कोने में कार्बन, इसके संग 2 बॉन्ड है, तो 4 करने के लिए 2 H लगा। तो ये भी C4H8 है, ये भी C4H8 है। भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है आइसोमर का मतलब। ऐसे ही इसमें आ जाओ, इसके संग ट्रिपल बॉन्ड है, 1 H और लगा। इसके संग एक बॉन्ड है। अब देखो इसमें क्या है, ये हो गया C3H4। तो क्या चेक करना, ये भी C3H4 है। इसके संग 3 बॉन्ड है, 1 H लगा। इसके संग 2 बॉन्ड है, तो बताओ ये भी C3H4 है ये। तो ध्यान रख लो, अगर लीनियर चेन में डबल बॉन्ड है तो साइक्लिक बनाओगे तो सब सिंगल होंगे, अगर इसमें ट्रिपल है तो डबल हो जाएगा। और मान लो आपके पास ऐसा हो जाए, कोई कहे कि मेरे पास 2 डबल, तो ध्यान रखेंगे अभी आपको पढ़ाएंगे फंक्शनल में कि 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 इन और 1 आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर 2 डबल बॉन्ड है तो अपने दिमाग में सोच लो कि ये ट्रिपल बॉन्ड के बराबर। तो जब 4 कार्बन की साइकिल बनाओगे तो ये एक तरीके से 2 डबल बॉन्ड का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें क्या होगा, ट्रिपल का मतलब बताया था, एक बॉन्ड कम हो जाए, तो कहीं भी एक बॉन्ड डबल कर दो, ट्रिपल। 2 डबल बॉन्ड का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड। तो जब साइक्लिक रिंग बनाते हैं तो एक बॉन्ड कम हो जाता है, तो डबल रह जाएगा। तो आप इसको समझ लो कि अनसैचुरेटेड लीनियर चेन, साइक्लिक रिंग, ये दोनों आपस में आइसोमर हो जाएं तो इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। मतलब रिंग चेन का मतलब है चेन रिंग में कन्वर्ट हो रही है, चेन रिंग में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन इसके लिए अनसैचुरेशन होना जरूरी है, डबल या ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड में नहीं बनेगा। भाई एक बॉन्ड कम हो जाता है ना, तो सिंगल का मतलब है बॉन्ड एक कट गया तो हवा में लटक जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये था रिंग चेन। अब मैं आपको तीनों आइसोमेरिज्म की ये मैंने प्रॉपर डेफिनेशन समझा दी है। अब मैं लूंगा ढेर सारे एग्जाम और तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। लिख लो पहले आप। हाँ जी, अब देखेंगे हम कुछ एग्जाम, लेकिन एग्जाम्पल समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने फंक्शनल आइसोमेरिज्म सुना था, इसके बारे में समझ लो। पहला एग्जाम्पल है इसका कि एल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। एल्कोहल कभी दिखाई दे जाए तो ईथर जरूर बने, बशर्ते इसमें कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। तो डिफरेंट ग्रुप्स जब आपस में आइसोमेरिक होते हैं तो हम जानते हैं उसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। एल्कोहल और ईथर आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। ऐसे ही दूसरा होता है
डाईईन्स मतलब 2 डबल बॉन्ड, एंड 1 आइन मतलब 1 ट्रिपल बॉन्ड। ये भी क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये याद रखना, बना के दिखाऊंगा। तीसरा आप देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब RCOOH, और ईस्टर ग्रुप जो है जिसको कई लोग एस्टर भी कह देते हैं, ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर होते हैं। चौथा, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अनसैचुरेटेड एल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। पांचवा, ये जो अनसैचुरेटेड एल्कोहल है इसमें क्या होगा? ईन भी होगा, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड भी होगा और एल्कोहल भी होगा। इसको हम इनॉल कहते हैं, टॉटोमेरिस में पढ़ेंगे इनॉल। इसके बाद आपके पास प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, ये भी फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ऐसे ही नाइट्रो कंपाउंड और ओ नो, इसको कहते हैं एल्काइल नाइट्राइड, ये भी फंक्शनल आइसोमर होते हैं। साथ में एल्काइल साइनाइड और एनसी का मतलब है आइसोसाइनाइड, ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो पहले हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए, तभी हम एक एक करके इनके ऊपर चर्चा करें। आप पहले इसे लिख लो, फिर हम पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया ये वाला, इनकी हम एल्कोहल और ईथर आपको बना के दिखाएं। एल्कोहल और ईथर के बारे में समझ लो। अगर कभी कोई एल्कोहल है या ईथर है, इसका जर्नल फार्मूला ध्यान रख लो। यू जैसे ये लिखा है C4H10O, 10 की जगह 4 रखी, डबल करके 2 जोड़ दो और बोलो तो समझ जाना ये जो है इसको रिजेंबल कर रहा, तो इसकी एल्कोहल भी बनेंगी और ईथर भी बनेगी। तो एल्कोहल और ईथर का जर्नल फार्मूला ये होता है। अब जैसे आपको ये मालूम करना है कि ये O तो एल्डिहाइड कीटोन में भी आता है, एल्कोहल में भी आता है, क्या चीज है? तो जर्नल फार्मूला चेक कर भाई, यहां 3 रख दो तो यहां क्या होगा? डबल करके 2 जोड़ोगे 8 O, मतलब ये दोनों जो हैं ये एल्कोहल और ईथर हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं। लिख लो। अब देखिए पहला एग्जाम्पल हमने ये वाला लिखा, C4H10, क्या ये एल्कोहल और ईथर? अभी बता दिया जर्नल फार्मूला। तो 4 कार्बन की एल्कोहल बना, एल्कोहल ऐसे भी बना सकती, 2 नंबर पे भी एल्कोहल लगा सकती, ऐसे भी बना सकते हैं। सबका IUPAC नेम अलग अलग होना चाहिए, और ऐसे ही बना सकते। तो ये 4 प्रकार की एल्कोहल बन गई। अब आपने बोला नहीं साहब हम इसकी ईथर बनाए 4 कार्बन, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर एल्कोहल का कौन होता है? ईथर। एल्कोहल बनेगी तो ईथर जरूर बनेगी, तो 4 कार्बन की ईथर ऐसे बना लो, R हुआ, 2 इधर 2 इधर। फिर आप बोले नहीं मैं 1 इधर लगाऊंगा 3 इधर लगाऊंगा, 1 इधर लगाऊंगा और 3 इधर लगाऊंगा। ध्यान रखना जो पहले लिखा गया वो चीज ज्यादा बनेगी। जैसे एल्कोहल एंड ईथर आर आइसोमेरिक टू ईच अदर, इसका मतलब एल्कोहल के आइसोमर ज्यादा बनेंगे, ईथर के कम बनेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर आइसोमेरिक टू ईच अदर, तो एल्डिहाइड्स ज्यादा बनेंगे, कीटोन कम बनेंगे।
है ना, ये ध्यान रखना, जो पहले बोला है उसके आइसोमर ज्यादा बनते, ये लिखो, है ना। अब हमने क्या करा, हमने इसका नाम डाल दिया 1 2 3 4, 4 तो एल्कोहल बन गई। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है आपसे, भाई अब आप मन में सोच रहे हो कि यहां हो सकता है बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैंने अपना जो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 1 बनाया है, जीओसी का लेक्चर नंबर 01, आप पढ़ लेना। इसमें मैंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना समझाया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए आपको बताया गया है कि कुछ ना करेंगे, ये जो भी डाइवेलेंट ग्रुप होते हैं जिनके संग 2 होता है बॉन्ड ओ एस, इनको कंसीडर नहीं करते। इसके नीचे क्या करो, इसी 3 कार्बन की एल्केन लिखो। एल्केन क्या होती है, डबल करके 2 जोड़ो, ये लिखो। ओ को एस को जो डबल बॉन्ड के संग जुड़े होते हैं इनको कंसीडर नहीं किया जाता। तो आप बताओ इन दोनों में एच का डिफरेंस कितना आ रहा जी। तो ये डी को निकालने का एक फार्मूला, आपको 3 मेथड बताए थे, उनमें से एक फार्मूला ये है, ध्यान आ गया। दूसरा फार्मूला डी का हमने ये बताया कि C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस M बाई एक्स क्या है, हेलो। चाहे तो इसको लगा के देख लो, बात एक ही है। देखो C कितनी है, 3, H कितने हैं इसके अंदर, 8, हेलोजन है कोई नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 माइनस 4, सॉरी 4 माइनस 4 क्या क्या 0, और यहां से भी H का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0, तो DU 0 आ रहा है। तो चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो। और आपको सिखाया गया है कि अगर किसी में एक डबल बॉन्ड है तो उसका DU 1 है, अगर किसी में एक रिंग है तो उसका भी DU 1 होता है, अगर किसी में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका DU 2 होता है, ध्यान है। और अगर किसी के अंदर मान लो DU किसी का 2 हो गया, तो आप जानते हो एक DU तो होता है डबल का, एक रिंग का, तो 2 DU का मतलब है इसमें या तो 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड है, या एक रिंग है एक डबल बॉन्ड है, या 2 रिंग है। ये सब प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगर किसी का DU 2, और अगर किसी का DU 0 आ रहा है, देखो उसका 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रक्चर में ना तो डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल है, और ना रिंग है, लीनियर चेन, अनसैचुरेटेड नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाली, इसलिए आपको मालूम पड़ गया इसमें कोई डबल ट्रिपल नहीं है। तो DU निकाल लिया करो, सबसे पहले मालूम पड़ जाएगा डबल ट्रिपल तो नहीं है, रिंग तो नहीं, लिख लीजिए। अब आपको ये बताते हैं कि ये जो आपने लिख ली इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो देखिए यहां लिखते जाते हैं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट 4, फर्स्ट 5, सेट या फर्स्ट को ही ले लो, फर्स्ट 6, फर्स्ट 7, लिख लो। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। इसको ऊपर लिख देता हूं, थोड़ी जगह मिल जाएगी। तो बताइए फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर कैसे है। इसमें कार्बन जो है आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें ग्रुप पहली पोजीशन पे, इस पे ग्रुप सेकंड पोजीशन। तो जब ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर हो तो इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब आप फर्स्ट और थर्ड को देखिए, इसमें लीनियर चेन में 4 कार्बन है, इसमें लीनियर चेन में 3 कार्बन,
लेकिन ग्रुप इसमें पहले नंबर पे था, इसमें भी पहले पे, तो ग्रुप की पोजीशन तो सेम है। कार्बन की पोजीशन खत्म हो गई है, 3 है उधर 4 है, इसको क्या बोलते थे याद करो, चेन आइसोमेरिज्म। तीसरा आपने क्या देखा, पहला और चौथा क्या है, तो इसमें आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो एक तो आप देख रहे हो ये 4 कार्बन थे, इसमें 3 रह गए, इसमें 3 रह गए, 1 2 3, लेकिन बना लो। लिख लिया, बस ये सीक्वेंस ध्यान रख लेना, यहां लिख दे रहा हूं, RTF MCP, ये मत भूल जाना सीक्वेंस। ये पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको, सीक्वेंस ऐसे लिखा जाता, मान लो इसमें आपको देखो, इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 3, तो जब इसमें सेम कार्बन आपको दिखाई दे जाए, पहले इसकी बात कर रहे हैं, पहले और चौथे, तो देखो इसमें 4 है, इसमें 3, तो आपको बताया था अगर कार्बन ग्रुप सेम रहे लेकिन कार्बन का नंबर चेंज हो जाए तो इसे बोलते हैं चेन। और यहां देखो इसकी पोजीशन 1 है और यहां 2 है, ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। कार्बन का नंबर मेन चेन में कम ज्यादा हो रहा है तो चेन है। अब बताओ चेन और पोजीशन में किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, चेन वालों। तो आप बोलोगे पहला और चौथा वाला जो चेन है, देखने में ऐसा लग रहा है चेन भी है पोजीशन भी और है भी। अगर दोनों ऑप्शन दिए हों और मल्टीपल चॉइस हो, मोर देन 1 करें तो दोनों लगा दें, लेकिन अगर मोर अप्रोप्रिएट लगाना है तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना, रिंग चेन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, फिर टोटो, फंक्शनल, मेटा, चेन, पोजीशन। तो चेन पोजीशन दोनों आ रहे हैं तो आप चेन को प्रेफरेंस देंगे, तो आप कहेंगे पहला और चौथा चेन है, पोजीशन नहीं। क्लियर है? अब आ जाओ पहला और पांचवा, देखो क्या है, पहला और पांचवा, ये एल्कोहल ग्रुप है, ये ईथर है। तो अलग अलग ग्रुप जब आइसोमर होते हैं उसको क्या कहते हैं, मेटामर्स। कोई पूछे ये क्या है, अलग अलग ग्रुप है मेटामर्स, ये क्या है मेटामर्स, तो ये मेटामर्स, पहला छठा मेटामर्स, पहला सातवां मेटामर्स। तो अलग अलग ग्रुप हैं तो समझ लेना, सॉरी अलग अलग ग्रुप है, ये और ये अलग अलग ग्रुप है तो फंक्शनल आइसोमर। मैं इनको देख गया था आपस में। अब जैसे कोई पूछे फिफ्थ सिक्स क्या है, तो ग्रुप सेम है दोनों में, लेकिन इधर 2 कार्बन थे, इधर एल्काइल ग्रुप में, अब इधर 1 है 3, इधर 1 है और ये तीनों का साइज अलग है, तो ये तीनों आपस में जो दिखाई देंगे ग्रुप सेम है, एल्काइल का नेचर चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑल आर मेटामर्स। जैसे कोई पूछे आपसे फिफ्थ और सिक्स्थ क्या है, मेटामर्स। फिफ्थ और सेवेंथ क्या है, मेटामर्स, है ना। सिक्स्थ एंड सेवेंथ क्या है, मेटामर्स। ग्रुप सेम रहे, एल्काइल ग्रुप का साइज अलग अलग होता जाए तो समझ लेना वो मेटामर्स। हो गया क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या है, जब ये आए तो सबसे पहला इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो इस फार्मूले से या इससे। ये क्या आ रहा है, 0। अगर DU1 आए तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, DU1 आए तो रिंग भी हो सकती है, लेकिन DU2 आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो। DU अगर मान लो कि भी 2 आ जाए तो ये 4 प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर। एक DU मतलब एक डबल बॉन्ड, तो 2 DU का मतलब 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 2 रिंग भी हो सकती, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, एक रिंग एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, अभी बना के दिखाएंगे आप। लेकिन यहां DU0 आ रहा था, इसका मतलब इन चारों में से कुछ भी नहीं होगा इनके अंदर, ना तो डबल बॉन्ड होगा, ना ट्रिपल होगा, ना रिंग होगी, कुछ नहीं दिखाई, ये लीनियर चेन है, सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड। हो गया क्लियर? तो ये बड़ा एग्जाम्पल हमने ले लिया है, अब इसके सामने इसको लेंगे तो इसकी बेइज्जती है, यूं समझो इसकी बेइज्जती हो रही है। इसमें तो ये तो बहुत छोटा है, ये तो बड़ा वाला ले लिया एग्जाम्पल, लिख लीजिए।
अब सेकंड ले रहे हैं डाईईन्स, ये दूसरा फंक्शनल का एग्जाम्पल अभी लिखवाई थे आप। दो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, ये आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। देखो बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आए। मान लो पेपर में एक एग्जाम्पल है, तो आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले इसका डीयू निकाल, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या करते हैं, 4 कार्बन की जो भी है यहां पर उसकी एल्केन ले, एल्केन होता है डबल करके 2 ऐड करो, ये हो जाए। और डीयू का फार्मूला होता ही, अब इसमें देखिए कितने एच का डिफरेंस है, 4, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो डीयू 2 आ गया। अब डीयू 2 का मतलब क्या है मुझे समझा दो, अभी अभी बताया मैंने, यहां लिख दूं, बताओ किसी का डीयू 2 है, इसका मतलब क्या है। डीयू 2 का मतलब होता है या तो उसमें 2 डबल बॉन्ड, या एक ट्रिपल बॉन्ड है, या 2 रिंग है, या एक रिंग है एक डबल बॉन्ड। ये 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बताया था अभी मैंने आपको। एक डबल का मतलब एक डीयू, 2 डीयू है तो 2 डबल हो सकते, एक रिंग हो तो एक डीयू, यहां डीयू 2 है तो 2 रिंग हो सकती, ये बताया था ना अभी। तो अब आपको इससे ये मालूम पड़ गया कि जो भी हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं उसमें ये 4 पॉसिबिलिटीज। देखो कैसे, तो हमको पेपर में आया कि ये एग्जाम्पल, इसके आइसोमर बने, तो कैसे बनाएंगे, 4 कार्बन, तो पहले हम बनाएंगे 2 डबल, 2 डबल बॉन्ड बना ली, ये बना ली। आप बोले नहीं साहब हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, ये लगा दी। आप बोले नहीं लगाएंगे हम तो साहब ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगाएंगे, लगा। भाई 2 डबल बॉन्ड लगा सकते हो या एक ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, तो 4 तो ये बन गए, 1 2 3। अब आ गया, अब इसमें रिंग भी हो सकती, 2 रिंग। अब बताओ ये 4 कार्बन है, इसमें 2 रिंग बनानी, कैसे बनाओ, ये 4 कार्बन हुए, बीच में से जोड़ना, 2 रिंग हो गए। अब आप चेक कर लो, ये बना, इसके संग 2 बॉन्ड है, होने कितने चाहिए, 4, 2 कम पड़ा जाए। इसके संग 3 बॉन्ड है, ऐसे बना। अब आप चेक करके देखो, ये C4H6 बैठ रहा, इसी के तो बना रहे थे। तो 2 रिंग है, 2 रिंग का मतलब 2 डी, 2 रिंग। या ऐसा भी कर सकते हैं, एक रिंग बनाना, ये लो एक रिंग बनाना, एक डबल बॉन्ड कहीं भी लगा, देखो बराबर बैठेगा C4H6। या ऐसा कर सकते हो, आपने पढ़ा है ये 4 कार्बन की रिंग है, इसकी जगह 3 की बना, और डबल बॉन्ड तो लगाना ही लगा, एक साइड चेन बना। आप बोले साहब हम नहीं बनाएंगे, हम तो ऐसे बनाएंगे। आपने बॉन्ड के सामने बनाया है साइड चेन, हम यहां बनाएंगे, है ना। और ये भी हो सकता है कि आप इसको ऐसे बनाओ, ये आपने बनाया और डबल बॉन्ड को बाहर निकाल, तो 5 तो ये बन गए, 4 ये बन गए, तो आंसर हो गया इसके 9 आइसोमर बन गए। अब सवाल ये बना तो लिए, पर इनका आपस में रिलेशन क्या है, इसको नंबर दे दो 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे नाम रख दो, है ना। अब इनमें आपस में रिलेशन बताना, तो कैसे बताएं, देखिए इसको हटा दे रहा हूं, थोड़ी जगह मिल जाए, और यहां पर इसको भी हटा रहा हूं। आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, है ना। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड 5, ऐसे बताना। मतलब कोई भी ले सकते हैं आप, 6th एंड 7th, 7th एंड 8th, 8th एंड 9th, कुछ भी ले लो आप, ये रिलेशन बताओ। तो देखिए
ये आपके पास पहला और दूसरे की बात कर, तो आपने देखा यहां पर दो डबल बॉन्ड लगातार है और यहां पर फर्स्ट और थर्ड पे, यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब आप जानते हो ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए तो इनको क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर। ये दोनों पोजीशन आइसोमर। अगर हम फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो इसमें दो डबल बॉन्ड है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी लिखवाया था दो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आपस में क्या होते हैं? अलग अलग ग्रुप हो गए, तो आप कहोगे ये फंक्शनल आइसोमर। फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करें तो सेम, इसमें दो डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल, अलग अलग ग्रुप है, फंक्शनल आइसोमर। अगर हम बात करें सेकेंड और थर्ड की, तो सेकेंड और थर्ड को देखिएगा, इसमें भी वही चीज निकल कर आ रही है, दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड। आ रहा है समझ में? या मैं सेकेंड और फोर्थ को ले लूं, इसमें भी वही है, दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड। तो आप कहोगे ये दोनों भी फंक्शनल। अलग अलग ग्रुप हो तो समझ लो फंक्शनल। अब बात करते हैं दूसरे और पांचवें। तो देखो ये सब लीनियर चेन है, ध्यान दो, और ये सब साइक्लिक है। तो जब लीनियर चेन और साइक्लिक चेन आपस में आइसोमर हो जाए, उसका नाम क्या बताया था मैंने? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों आप कोई भी पूछ लो, ये इसके सम क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये जितने दिखाई दे रहे हैं इस चार के सम किसी का भी रिलेशन आ जाए इधर वाले, सब रिंग चेन। तो ये क्या है? रिंग चेन। ये क्या है? सेकंड से लेके फोर्थ तक कोई भी पूछ ले, रिंग चेन रिंग चेन रिंग चेन। अब आ जाओ सिक्स्थ एंड सेवेंथ। देखो ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है। साइकिल में रिंग क्या है? सेम है। ये रिंग में तीन है, इसमें भी तीन। लेकिन आप देखो इसमें नंबरिंग करोगे 1 2 3, पहले डबल बॉन्ड को लेते हैं 1 2 नंबर, ऐसे ही इसको ले लो 1 2 3 या 1 2 3। आप देख रहे हो एक नंबर पे साइड चेन, यहां 3 नंबर पे साइड चेन, मतलब कार्बन अपनी जगह इंटैक्ट है ना, ग्रुप भी अपनी जगह इंटैक्ट है डबल बॉन्ड, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप है वो अलग अलग जगह पे लगा हुआ। समझ रहे हैं बात? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन चेंज हो गई। आ रहा समझ? अब कोई पूछ ले आपसे साहब ये बताओ ये एट्थ और नाइन्थ क्या है? अब देखो रिंग के अंदर 4 कार्बन है और यहां 3 कार्बन है, इसमें 3 है, रिंग में 3 है, इसमें रिंग में 4 कार्बन है। तो एक तो साइकिल में डिफरेंस आ गया 3 और 4, और दूसरा आप देख रहे हो कि इसमें रिंग के अलावा, रिंग में 4 थी, मतलब जो नंबरिंग कर रहे हैं वो 4 है, इधर नंबरिंग पे 3 कर रहे हैं। तो आपको बताया गया जब नंबरिंग अलग अलग हो जाए, मेन चेन जिसपे नंबरिंग कर रहे हैं उसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इसमें साइकिल भी चेंज हो रही है और कार्बन जो नंबरिंग कर रहे हैं इसमें 4 है, इसमें 3 है, मतलब चेन आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों आपस में नई टाइप की आइसोमेरिज्म है, इसको बोलते हैं साइक्लिक चेन आइसोमेरिज्म। साइक्लिक चेन कब कहलाता है? जब साइकिल में कार्बन चेंज हो जाए, 4 है इसमें 3, और दूसरा आप देख रहे हो कार्बन चेंज हो गए, इसका मतलब वो चेन आइसोमेरिज्म है ना। आपको सिखाया गया देखो, जैसे ये 4 कार्बन है और ये 3 कार्बन, तो मेन चेन में 4 कार्बन, इसमें मेन चेन में 3 कार्बन, तो क्या कहलाता है? चेन आइसोमेरिज्म है ना। तो आप देख रहे हो इसमें 4 है, इसमें 3 है, कार्बन का नंबर चेंज हो रहा है तो चेन हो गया। और दोनों हैं क्या? साइकिल भी चेंज हो रही है, इसमें 4 कार्बन की साइकिल है, इसमें 3 कार्बन की साइकिल है, तो इनको बोलते हैं साइक्लिक चेन आइसोमेरिज्म। मुझे लगता है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कैसे बनाए, लिख लीजिए। अब देखिए तीसरा एग्जाम, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। अभी लिखवाया था आपसे, बताए थे कौन कौन है? एल्कोहल एंड ईथर फंक्शनल आइसोमर, 2 डबल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड आर फंक्शनल आइसोमर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड इनॉल्स
are functional isomer. Primary, secondary and tertiary amines are functional isomer. तो वही एग्जाम्पल लिया है. प्राइमरी की पहचान क्या है, इसमें NH2 ग्रुप आ, एक H कम कर दो और एक एल्काइल और बढ़ा दो तो सेकेंडरी में NH आता, फिर एक H कम कर दो और उसकी जगह एक R लगा दो, N जिसमें दिखाई दे वो टर्शियरी. जैसे मैं आपके पास एक कंपाउंड बनाऊं और आपसे ये पूछूं कि बताइए इसमें कौन प्राइमरी है, कौन टर्शियरी है, कौन सेकेंडरी, तो बताइए ये N है, N का मतलब क्या हुआ टर्शियरी, NH का क्या मतलब हो गया सेकेंडरी, और NH2 का क्या मतलब हो गया प्राइमरी. तो इनकी पहचान NH2, NH और N से की जाती. अब ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होती हैं. जैसे आप कहीं पे देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल ली, मान ली है ना, 4 कार्बन का एग्जाम्पल ली C4H11 और पेपर में आया इसके आइसोमर बनाएंगे. सबसे पहला रूल क्या है बताइए, DU निकालो. सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया है अभी क्या होगा, ये फार्मूला आप लगाते हैं. C कितनी है 4, H कितनी है 11, हेलोजन है कोई, X मतलब हेलोजन नहीं, नाइट्रोजन कितना है 1 है, तो ये हो गया 5 माइनस, ये हो गया 10/2 मतलब 5. DU 0 आ गया. अब DU 0 आ गया, इसका मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और रिंग कुछ भी नहीं. समझ में आ रही है बात. तो DU 0 का मतलब है ये कुछ भी नहीं है, कहने का ये सब सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाली ग्रुप्स, ये इनके अंदर नहीं मिलेगा. तो सबसे पहला काम होता है DU निकालना. फिर देखिए क्या करेंगे, DU निकाल दिया साहब हमने, कितना आ गया इसका DU C4H11N, इसका DU आ गया G. अब हम इसकी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन बनाएंगे. तो प्राइमरी अमाइन में क्या आता है NH2, तो पहले NH2 लिख दो, फिर 4 कार्बन और डबल बॉन्ड ट्रिपल तो है, ये बन गया. आप बोले नीसा में ऐसे बनाओ, अलग अलग आपको मालूम है स्ट्रक्चर होने चाहिए आइसोमर का. आपने कहा नहीं मैं तो ऐसे बनाऊं और या ऐसे बना दूं, तो आप चेक कर लो सबके नाम अलग अलग है. देखो 1 2 3 4, इसका नाम है 1 अमीनो ब्यूटेन, इसका 1 2 3 4 2 अमीनो ब्यूटेन, सबका नाम अलग है, सेम नहीं होना चाहिए. बस सेकेंडरी बना रहे हो तो NH1. तो मैंने आपको एक चीज बताई कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर. तो जितने प्राइमरी के आइसोमर बनेंगे उससे कम इसके बनेंगे, जितने सेकेंडरी के बनेंगे उससे कम टर्शरी के बनेंगे. जो सबसे पहले बोला जाता है उसके सबसे ज्यादा बनते हैं, जैसे एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल के ज्यादा बनेंगे ईथर से. एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड के ज्यादा बनेंगे, कीटोन के कम बनेंगे. ये याद रखिए. तो एक आइडिया हो गया इसके 4 है, तो इसके 4 नहीं बनेंगे, कम बनेंगे, 3 भी बन सकते हैं, 2. तो बताओ NH बना लिया, दोनों तरफ आ रहे हैं 4 कार्बन, तो 2 इधर लगाओ 2 इधर, या 1 इधर लगाओ 3 इधर लगाओ, बिल्कुल जैसे ईथर बनेंगे. तो 3 पॉसिबिलिटी है सेकेंडरी. अब सेकेंडरी जो है उससे कम टर्शरी बनेंगे. तो टर्शरी कैसे बनाते हैं, पहले N लिख लो, कार्बन कितने हैं 4, 1 इधर 1 इधर 2 इधर, या 2 इधर लिख लो बाकी की. तो आंसर हो गया 4 बन गई प्राइमरी, 3 सेकेंडरी, 8 आइसोमर बनेंगे. अब आप बताओ ये आपस में क्या है, जैसे कोई इसका नाम डाल दे 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 और 8,
अब मैं आपसे पूछूं फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, तो देखो जिन पे नंबरिंग करी है वो कार्बन तो 4 4 है, लेकिन ग्रुप की पोजीशन दी गई पहले नंबर से ये 2 पे आ गई। तो जब ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पहला और दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि ग्रुप की पोजीशन चेंज हो। ऐसे ही अगर आप पहले और तीसरे को देखें तो इसमें 4 कार्बन लेकिन इसमें 3। तो आपको बताया था जब ये पोजीशन कार्बन का नंबर मेन चेन में चेंज हो जाए तो वो कहलाती है क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये पोजीशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं, मान लो इसको इसके संग पूछना चालू कर दूं, तो ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। तो जब ग्रुप अलग अलग हो जाए तो उसे बोलते हैं क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो आप समझ गए, पहला और पांचवा, पहला और छठा, या दूसरा और सातवां, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, फंक्शनल है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों में अलग, तो ये कहलाती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसा मैं पूछ रहा हूं फिफ्थ और एट्थ क्या है, तो देखो ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी, ग्रुप चेंज हो गया तो आप कह दोगे ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर मैं ये पूछता फिफ्थ और सिक्स्थ क्या है, तो ग्रुप तो सेम है लेकिन एल्काइल इधर 2 है इधर 1 है, इधर 2 है इधर 3 है। तो एल्काइल ग्रुप का नंबर या साइज या नेचर चेंज हो रहा है, ग्रुप सेम है। तो इनको क्या कहते हैं आपस में, ध्यान करो, मेटामर्स। तो आप यहां लिख दोगे कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ या फिफ्थ एंड सेवेंथ, ये सब क्या है आपस में, मेटामर्स। तो ये आपस में तीनों, अगर आपको संबंध इनका समझ में आ गया कैसे देखती हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लिख लीजिए। अब चौथा एग्जाम्पल देखिए, एल्डिहाइड, कीटोन और इनॉल, मतलब डबल बॉन्ड भी हो, इन और ऑल भी, इसे इनॉल कहते हैं, टॉटोमेरिस में पढ़ाएंगे इसे। ये सब फंक्शनल आइसोमर कैसे होते हैं, देखिए। आपने मान लो एक एल्डिहाइड लो, ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास, है ना, ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड बने। तो कैसे बनाएंगे साहब, देखिएगा, ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना। अब आप चाहो मैं ऐसे बना दू, ऐसे बना दू, कोई फायदा नहीं भाई। नंबरिंग करोगे 1 2 3 1 2 3 ग्रुप की तरफ से करते हैं तो ये बनाना बेकार। तो ये तो हो गया एल्डिहाइड। अब मान लो आपको कीटोन बनाना, तो कीटोन कैसे बनाते हैं, ये रही कीटोन। अब और कोई कीटोन तो बना नहीं सकते आप, क्योंकि 3 कार्बन से कम की कीटोन नहीं होती, सबसे छोटी कीटोन यही होती। यहां H लगा दी, तो ये भी C3H6 हो, ये भी C, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला से। अब इसमें आपको मालूम है एल्डिहाइड कीटोन तो हो गया, अब आ गया एल्कोहल, वो भी इनॉल। तो 3 कार्बन है आपके पास और एल्कोहल भी, तो 3 कार्बन में ये कर सकते हो, इधर डबल लगा, या एक बोला कोई मैं क्यों लगाऊं, यहां मैं यहां भी तो लगा सकता, बिल्कुल लगा सकते। या आप बोले साहब ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे लगाऊं, ऐसे लगा। तो 3 आपके पास इनॉल बन गए, जिसमें डबल बॉन्ड भी, इन और ऑल भी। अब इनको सेट कर लो, इसके संग डबल बॉन्ड है 2 2 लगा दो, इसके संग 3 बॉन्ड है 1 H लगा दो, इसके संग 2 बॉन्ड है, वही आ जाएगा देखो C3H6। तो 3 इनॉल बन गए। अच्छा, आपको बताया गया है ये जो बनाया है, सबसे पहला हमने रूल बताया था इसका DU निकाल लो, उससे मालूम पड़ेगा कि इस स्ट्रक्चर जो बना रहे हो उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है, कितनी रिंग है, ये बताए।
डीयू निकालना आना चाहिए, उसका मैंने फार्मूला बता दिया। ये फार्मूला आपको बताया गया है डीयू निकालने। सी कितने 3, H6, हेलोजन है कोई नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, तो देखो 4 ये हो गए कितने 3, एक आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके DU1 है, 1 है, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता, एक रिंग हो सकता। अब डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है आप कहोगे कार्बन कार्बन में डबल होना चाहिए, डबल होना चाहिए, देखो यहाँ डबल है, ठीक है। अब जैसे कोई कह लो कि आपने स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे बॉन्ड खोल के लिख लो, एक डबल बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा, तो जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें ये और ये जरूर आएंगे। डबल बॉन्ड आ रहा है, यस, इसमें आ रहा है, यस, इसमें आ रहा है डबल बॉन्ड, यस आ रहा है, या रिंग आई तो रिंग भी बना के देख लो। अब सोचो 3 कार्बन है, इसकी रिंग बनानी है ना, और ओ भी लगाना है, आप इसको ऐसे लगा सकते, ईथर बन गई साइकिल। भाई एल्कोहल और ईथर तो मालूम है फंक्शनल है, ये बना लो आप, सही करके देख लो, इसके संग 2 बॉन्ड है, 2 और एच लगा। आपने कहा हम नहीं बना रहे ऐसे, हम ऐसे बनाए, ऐसे बनाओ, ईथर बनानी है आप कहीं भी लगा दो, ठीक है। आप बोले साहब इसके अंदर आप देखो कार्बन कितने हैं 2, जबकि कार्बन मुझे 3 चाहिए, एक साइड चेन लगा दो, एक साइड चेन लगा दो, यहां सही कर दो कार्बन, वही आ गया C3H6। आप बोले मैं नहीं बनाऊंगा ऐसे साहब, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, जो प्रोबेबिलिटी दिख रही हो वो आप लगा दो। अब ये ईथर थी साइक्लिक, साइक्लिक एल्कोहल बना, समझ में आ रहा है। तो एक रिंग दिखाई दे रही, एक रिंग दिखाई दे रही है, रिंग दिखाई दे रही है एक, तो ये DU से फायदा होता है, DU1 आ रहा है तो इसका मतलब या तो डबल बॉन्ड होगा या रिंग होगी। तो इनमें क्या थे, डबल बॉन्ड था, एक रिंग नहीं थी, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। इनमें देखो रिंग है, एक रिंग एक रिंग एक रिंग, तो ये इतने सारे आपके पास आइसोमर बन रहे हैं, समझ में आ गया। अब कोई पूछे ये क्या है दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप मालूम है जब डिफरेंट ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड कीटोन, या कोई पूछे ये और ये कौन है, ये कीटोन है ये अल्कोहल है, तो ये सब जो होंगे आपस में ये क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर। जब ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो फंक्शनल। अब जैसे कोई आपसे ये पूछ ले ये क्या है, तो OH और डबल बॉन्ड में प्रेफरेंस किसे देती है, इसको देती है, ऐसे देखोगे आप। तो पहले डबल बॉन्ड कहां था, फर्स्ट पे, अब भी फर्स्ट पे है ना, लेकिन आप देख रहे हो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, डबल बॉन्ड सेकंड यहां फर्स्ट पे आ गया, यहां सेकंड पे। तो ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए तो क्या कहलाता है, आप जानते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आ रहा है समझ में। ऐसे इसमें देख रहे हो कार्बन तो सीधी चेन में ठीक है, 1 2 3 सेम है, लेकिन ग्रुप अपनी जगह से एक दूसरे से दूसरी पोजीशन पे आ गया, इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब ये देखा करो अगर ग्रुप सेम आ रहा है तो समझ लो फंक्शनल कभी नहीं होगा, फंक्शनल के लिए डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो ये और ये फंक्शनल, ये और ये फंक्शनल, ये और ये फंक्शनल, लेकिन आपस में बात करोगे तो फिर देख लेना वो चेन है, पोजीशन है, क्या है। अब जैसे कोई ये पूछ ले कि इन सबके संग ये कौन है, तो ये साइक्लिक है, सॉरी ये साइक्लिक है, ये लीनियर है, तो ये आपस में हो जाएंगे रिंग चेन, ये हो जाएगा रिंग चेन। रिंग चेन में क्या बताया था, लीनियर चेन और साइक्लिक चेन आपस में आइसोमेरिक हो जाए, तो ये लीनियर है लीनियर है लीनियर है, ये साइक्लिक है। तो लीनियर और साइक्लिक आपस में क्या होती है, रिंग चेन आइसोमेरिक्स, लिख लो। देखो बेटे अब आपको फिफ्थ बताने जा रहा हूं, 6th और 7th। मैंने फंक्शनल आइसोमर में बताया था एसिड एंड ईस्टर आर फंक्शनल आइसोमर, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल, नाइट्रो एंड नाइट्राइट आर
फंक्शनल आइसोमर। एक एक एग्जाम्पल इनके ले लेते हैं, बहुत डिटेल में समझा दिया है आपको। तो जैसे मान लो आपने 3 कार्बन का एसिड लिया, अब आपको ईस्टर बनाना है 3 कार्बन। तो ईस्टर की क्या पहचान है, बीच में CO आता है, दोनों तरफ R। तो ये ध्यान रखा करो, ग्रुप की पहचान ध्यान रखा करो, बीच में CO, दोनों तरफ R। तो टोटल कार्बन कितने थे, 3, एक तो खर्च हो गया, दोनों तरफ एल्काइल लगा। तो अगर एसिड बनेगा तो ईस्टर जरूर बनेगा, कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है ना। अब मैं आपसे कहूं, मान लो ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, इसका ईस्टर बन, तो कैसे बने, बीच में तो CO, ध्यान है इसका नाम है मिथाइल मिथेनॉइड, इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। दोनों में देख लो 2 कार्बन है, 4 H है, 2 O, 2 कार्बन है, 4 H है, 2 O, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन ग्रुप अलग अलग है। ये ईस्टर है, ये एसिड। तो जब ग्रुप अलग अलग हो तो समझ लेना ये फंक्शनल आइसोमर है। ऐसी साइनाइड ले लो, मान लो आपने 3 कार्बन का साइनाइड ले लिया, तो कोई पूछे इसका फंक्शनल आइसोमर क्या है, आइसोसाइनाइड। तो क्या कर दोगे, इसकी जगह आइसोसाइनाइड लगा, और 2 कार्बन है, ये सेम नहीं। तो आप देखना दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों का अलग अलग है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर। ऐसे ये कहलाता है नाइट्रो एल्कीन, नाइट्रो एल्कीन, और ये है एल्काइल नाइट्राइट। तो ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल। बना के देखो, आपने कहा ये नाइट्रो ईथेन है, अब 2 ही कार्बन का ये बना, इथाइल नाइट्राइट। तो देखो ये ग्रुप दोनों में अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो आप कहोगे ये दोनों फंक्शनल आइसोमर। तो मुझे लगता है ये तीनों आइसोमेरिज्म आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और अपने भी जितने दोस्त हैं उनको जरूर बताएं, जिससे इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को